आज वाली हमारी क्लास कोडिंग क्लास 3 है। इसके अंदर हम ट्राई करेंगे कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको समझें। Get done with those questions. Let's try to do that. I'll again start with the AS levels. Gradually A2 level के अंदर भी उतना ही equally important है। हम एक क्वेश्चन वहां से भी पिक कर लेंगे। आपके पास ये पास पेपर्स की बुकलेट ऑलरेडी मौजूद है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी इन एनी फॉर्म। 9618 पेपर 2 ईयरली बुकलेट इसको ओपन करने के लिए जा रहा हूँ। पेज नंबर में तुम्हें बता दूंगा, हम लोग एक उसके ऊपर आ रहे हैं। ऑलराइट, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का सबसे पहला वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल शुरू में, आई थिंक पेज नंबर 6 या 7 पे दिस क्वेश्चन, दिस मस्ट बी ऑन पेज नंबर 10 आई गेस। देखो तुम्हारे पास पेज नंबर 10 के ऊपर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ फैमिली यूजेस द सेम लैपटॉप, इज दैट सो? ओके, ऑलराइट, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये स्पेसिफिक पेपर के अंदर दिया हुआ है। हर पास पेपर के अंदर एक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आ रही होती है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो आपको सेपरेट इंसर्ट देता है पेपर के साथ केएस में, और इसमें स्ट्रिंग बिल्ट इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के फंक्शंस भी होते हैं, मिड, लेफ्ट, राइट, ये वाले, और कुछ मैथ्स के भी होते हैं जैसे डिव, मॉड, RAND, रैंडम नंबर। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन in which we will going to use built-in functions. क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक फैमिली है जो कि एक लैपटॉप यूज करती है, उनके पास एक ही लैपटॉप है, गरीब है थोड़े, सही है मेरी तरह, और उन्होंने उसके अंदर डिफरेंट यूजर नेम और पासवर्ड्स बनाए हुए हैं। हर कोई उस लैपटॉप के ऊपर जब अपना यूजर नेम पासवर्ड लगाएगा तो उसके पास अपना वाला डेस्कटॉप खुल जाएगा। उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए पासवर्ड्स के, रूल्स ये रखे हुए, ये 4 रूल्स है। ये रूल्स बड़े मजे के। तो कह रहे हैं कि भाई एटलीस्ट 2 लोअर केस लेटर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 अपर केस लेटर्स होने चाहिए, 3 नंबर्स होने चाहिए, और सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक का मतलब कि सिर्फ नंबर्स और अल्फाबेट्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। ये रूल है। ये क्वेश्चन पहले किया नहीं किया? ये वाला क्वेश्चन पहले किया, पहले गुड, इट विल बी फन। रूल बहुत सिंपल है, 2 या 2 से ज्यादा कैपिटल लेटर्स, 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल लेटर्स, 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स, डिजिट्स, और स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। 4 रूल्स उसने डिफाइन कर दिए। नीचे कह रहा है कि फंक्शन में, हम इसकी प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है, फंक्शन का नाम वैलिडेट पासवर्ड है। इट नीड्स टू चेक दैट द गिवन पासवर्ड फॉलोज दीज रूल। 4 रूल फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहा, जो भी इसको पासवर्ड दिया जाएगा उसके रूल चेक करेंगे। द फंक्शन टेक्स ए स्ट्रिंग पास एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स बूलियन। तो 2 नंबर तो अब्दुल्ला इरफान को ये मिल गया, उसने फंक्शन लिखा, वैलिडेट पासवर्ड लिखा, ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट के अंदर पास, पास को डॉट डॉट स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके रिटर्न्स बूलियन। तो फंक्शन के हेडर हमने बना लिया, और नीचे जाके एंड फंक्शन से ऊपर हम जो है वो रिटर्न भी कुछ ना कुछ वेरिएबल कर देंगे। राइट द सूडो कोड टू इम्प्लीमेंट द फंक्शन वैलिडेट पासवर्ड। तो पहले वैलिडेट पासवर्ड का फंक्शन लिखना शुरू कर देते हैं इमीडिएटली, फटाफट। फंक्शन उसने मैं काफी कुछ बता दिया ऑलरेडी। तो बेटा फंक्शन का नाम क्या था? फंक्शन का नाम था वैलिडेट पासवर्ड, क्योंकि उसे यहाँ पे लिख के दिया हुआ, तो हम लिखेंगे जिस तरह से लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, फिर उसे फॉन्ट चेंज करके दिया हुआ है। वैलिडेट पासवर्ड, ये एक पैरामीटर को रिसीव कर रहा है, पैरामीटर का नाम भी बता दिया उसने, पास, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी, और रिटर्न्स क्या करेगा? एक रिटर्न बूलियन वैल्यू करेगा। बेसिकली उसने पूरे क्वेश्चन के अंदर ये समझाया हुआ है कि वैलिडेट पासवर्ड एक पासवर्ड को रिसीव करेगा, 4 रूल्स के अकॉर्डिंग चेक करेगा, अगर वो रूल्स को फॉलो कर रहा होगा तो रिटर्न कर देगा ट्रू, वरना रिटर्न करेगा फॉल्स। सही है, ये सीन होगा। हमेशा की तरह कुछ लाइन्स को छोड़ देंगे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में, कॉमन प्रैक्टिस। और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर आज मैं बहुत सारी चीजें करने के लिए था, ठीक है, और वो आगे चल के स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर आपकी बेस बन जाएगी कि डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शन को आप किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो पास है ना, इसकी देखो एग्जांपल हम ले लेते हैं। जो पास है यहाँ पे, इसके अंदर कुछ इस तरह का पासवर्ड दिया हुआ हो सकता है। क्या ये मैंने एक वैलिड पासवर्ड की एग्जांपल ली है? अकॉर्डिंग टू दीस 4 रूल्स वैलिड है ना?
इसमें 2 कैपिटल हो गए, 2 स्मॉल हो गए, सामने को जाना, और 3 नंबर्स हो गए। तो अब इस पास को ना इस तरह की पूरी एक स्ट्रिंग मिलेगी। अच्छा, उसमें लाजमी नहीं, वो हमने एक जनरेट प्रोग्राम बनाना है, उसमें ये AB123XY मैंने एक मिसाल के तौर पे ले लिया, उसमें कुछ कुछ भी हो सकता है, उसमें इनवैलिड पासवर्ड भी हो सकता है, उसमें कुछ क्या ये वाला पासवर्ड वैलिड है? क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर आ गया, इसमें बाकी सारे रूल्स तो फिट हो रहे हैं, 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स हैं, 2 स्मॉल लेटर्स हैं, 2 कैपिटल। तो पीछे से इसको डेटा कुछ भी मिल सकता है, हमारा प्रोग्राम चेक करेगा कि पास के अंदर जो भी वैल्यू भेजी जा रही है उसकी लेंथ कुछ भी है, वट, लेकिन क्या वो हमारे ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर होता है कि जो भी स्ट्रिंग दी जाती है, स्ट्रिंग के अंदर हर एक स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर को सेपरेट करते हो, हर कैरेक्टर को चेक करते हो। और दूसरा ये कि जो स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उसकी जितनी भी लेंथ होती है वहां तक आप अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास, अगर हम इस प्रोग्राम इस लेट्स सपोज अगर इसको चेक कर रहे हैं, इसमें 7 कैरेक्टर्स है, ऊपर वाले के अंदर मेरे ख्याल में शायद 9 कैरेक्टर्स है। मैं जनरेट प्रोग्राम बना, तो सबसे पहले स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर एक कॉमन प्रैक्टिस क्या होती है कि आप एक लूप चलाते हो, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख दो, उसको 1 से लेके रन करते हो। किसी को याद है? एक बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ, लेंथ ऑफ पास। अब इस पास के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स, लेट्स सपोज अगर इसके अंदर ये वाली एग्जांपल है, अगर इसमें ये वाली एग्जांपल फीड है, तो ये 1 से लेके 7 टाइम चलता है। कोई दूसरी वाली आएगी तो वहां तक चला जाएगा, सही है। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर कॉमन प्रैक्टिस है, विद प्रैक्टिस उसको सीख जाओगे, जब भी लूप चलाओगे 1 से लेके लेंथ ऑफ दैट पैरामीटर तक लेके जाओगे। उसके बाद अगला काम हम क्या करेंगे, अगला काम करेंगे हमें इस पास के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसके एक एक कैरेक्टर को हमें सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए हम एक वेरिएबल ले रहा हूँ नेक्स्ट चार, बड़ा कॉमन है, आपको बार बार नजर आएगा ये 5 पेपर्स के अंदर। नेक्स्ट चार के अंदर मैं एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करने के लिए जा रहा हूँ मिड, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। अब मैं इसको इमीडिएटली यहाँ पे थ्रो करने से पहले तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये स्पेसिमेन पेपर 2-1 है, ठीक है। तो हम जरा तरीके से चलते हैं तो मैं प्रॉपर सब कुछ दिखाता है। तो जब कभी आपको पेपर मिलेगा, पेपर के साथ ये चीज भी मिलेगी, क्या कौन सी वाली चीज को आप किस तरह से जो है वो रन करोगे। सबसे पहले वाले उसने लिखा हुआ मिड, मिड काम किस तरह से करता है उसे समझाया मैंने। पेपर के अंदर भी तुम्हें चीज ऐसी मिलेगी, समझाई भी होगी, उसको देखकर आप वहां पर भी समझ सकते हो। तो मिड के बारे में उसने लिखा हुआ है कि बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन आप समझने के लिए इस वाले पार्ट में, बाकी वाली चीजें भी इंपॉर्टेंट है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी खाली एग्जांपल को देखो। उसने लिखा हुआ है मिड, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू दी हुई है। स्ट्रिंग वैल्यू के बाद उसने बताया हुआ है यहाँ पे कि जो ये एक्स है ये आपको बताता है पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन, और वाई बताता है आपको लेंथ। मतलब क्या कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी आपको स्ट्रिंग दी हुई है उस स्ट्रिंग के अंदर पोजीशन कैसे पता चलती है, 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन से आपको 1 2 3 कैरेक्टर्स को सेपरेट करना है। तो जब आप इसके ऊपर ये लिखोगे मिड, इसके ऊपर मिड का बिल्डर फंक्शन लगा रहे हो, सेकंड पोजीशन से मुझे 3 कैरेक्टर रिटर्न कर दो, तो वो सेकंड पोजीशन से आपको BCD रिटर्न करके दे रहा है। इसी तरह से अगर मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिख दूं कि मुझे चाहिए यहाँ पे फोर्थ पोजीशन से मुझे चाहिए 4 कैरेक्टर्स, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन से इंक्लूडिंग द फोर्थ वन, DEFG ये रिटर्न कर देगा। सही है। अच्छा, अगर मैं यूं लिख दूं कि इसको यहाँ पे मैं लिख दूं कि यहाँ पे लिख दूं मैं पोजीशन 1, इसको गौर से देखिएगा ये अब टेक्निकली, और यहाँ पे मैं लिख दूं एक ही कैरेक्टर चाहिए। पहली पोजीशन से पहला कैरेक्टर क्या रिटर्न करेगा, ए रिटर्न। अच्छा, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, सेकेंड पोजीशन से मुझे एक कैरेक्टर रिटर्न कर रहा हूँ, बी रिटर्न कर देगा। फिर मैं बोलूंगा थर्ड पोजीशन से मुझे एक कैरेक्टर रिटर्न कर रहा हूँ, C रिटर्न कर देगा। अगर मैं इधर एक रखूं 1,
और इसके अंदर इसको मैं चेंज करता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब ये मुझे इस पूरी स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर सेपरेट करके देता चला। तो इस मिड के फंक्शन को मैं यहाँ पे जो यूज करने वाला हूँ वो इस तरह से यूज करने वाला हूँ। मिड, मुझे पता है कि जो फॉर का वेरिएबल है ये 1 2 3 4 5 हो रहा है और ये 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा, क्योंकि अब इस वक्त हमारे पास के अंदर 7 डिजिट लॉन्ग हमने डेटा एग्जाम्पल के तौर पर डाला। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं पास। पास के अंदर हमारी वो पूरी स्ट्रिंग डबल कोट्स के साथ एक्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 होगा और हमें हमेशा एक कैरेक्टर सेपरेट करके देना है। नेक्स्ट बार में क्या होगा, एक एक कैरेक्टर सेपरेट होकर आता चला जाएगा। जबरदस्त होता है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्वेश्चन में ये होगा। ये बिट इसी तरह से यूज होगा। इसके बाद हमें अब लगानी है कंडीशंस। यार एक चीज और है, देखो, हाँ, अपर केस लोअर केस भी है, नंबर्स भी है, ठीक है, आसान है। हम इफ की कंडीशन लगाते हैं खाली, और यहाँ पे हम लिखते हैं इफ नेक्स्ट चार में सेपरेट होकर आने वाला कैरेक्टर, जैसे हमने अभी पास के अंदर क्या लिखा हुआ था, ये वाली वैल्यू ना, मैं नीचे दोबारा समझाने के लिए लिख देता हूँ। AB 1 2 3 XY, इसके अंदर हमारे पास AB 1 2 3 XY। लेट्स सपोज एग्जाम्पल, अपने प्रोग्राम करने के लिए एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो पहली आइटरेशन में जब x में 1 होगा, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो नेक्स्ट आर में a आ जाएगा, कैपिटल A आ जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि अगर हमारा ये सेपरेट होने वाला कैरेक्टर ग्रेटर देन इज इक्वल टू a है एंड नेक्स्ट चार के अंदर ये सेपरेट होने वाला कैरेक्टर लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल Z है, देन हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर्स को काउंट कर लेंगे, कैप इज इक्वल टू कैप प्लस 1। क्या ख्याल है? क्योंकि कैपिटल ए और कैपिटल जी के बिटवीन अगर आपका कैरेक्टर, तो हम कैपिटल को +1 कर लेंगे। एल्सिफ आप लोग समझ गए होंगे, अगर नेक्स्ट चार के अंदर ग्रेटर देन इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड नेक्स्ट चार के अंदर लेस देन इज इक्वल टू स्मॉल जी, देन क्या करोगे, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने SM इज इक्वल टू SM+1 कर दिया। एल्सिफ अगली कंडीशन आप खुद बताओ क्या लिखोगे। तो देखो, लेट्स सपोज अगर थर्ड आइट्रेशन को, तो उसको एक 1 मिलेगा, 1, तो उसको काउंट करना चाहिए नंबर को। अब तुम कंडीशन, जैसे मैंने स्मॉल से लेकर स्मॉल सी की रेंज बना दी, कैपिटल ए से लेके कैपिटल मैंने जो है वो जी की जो है वो रेंज बना दी। नंबर की रेंज कैसे बनाओगे? नेक्स्ट चार, इफ नेक्स्ट चार नेक्स्ट चार अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो 0 सेपरेट होकर आएगा ना, ये इस फॉर्म के अंदर ही आएगा क्योंकि स्ट्रिंग में से आ रहा है ना। एंड नेक्स्ट चार लेस देन इज इक्वल टू, डिजिट्स को काउंट करेगा, डिजिट्स आपके 0 से 9 के बिटवीन होता है, तो इसको तुम कर दो डिज असाइन टू डिज+1 कर दो। एल्स, ये चौथा वाला एल्स में क्यों लगा रहा हूँ, चौथी कंडीशन क्या थी, कौन बताएगा? अल्फा न, कह रहा है कि अल्फा हमारे कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, अगर वो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी के इन बिटवीन में नहीं है, एक वाली कंडीशन, नीचे आगे दूसरी कंडीशन, चलो फिर वो स्मॉल सी के इन बिटवीन होगा, उसके इन बिटवीन भी नहीं है, तीसरी कंडीशन, 0 से 9 के इन बिटवीन, उसके बिटवीन भी नहीं है, तो चौथी कंडीशन। इसका मतलब चौथी वो स्पेशल कैरेक्टर ही है। अगर वो कैपिटल लेटर्स में नहीं है, स्मॉल लेटर्स में नहीं है, नंबर्स में नहीं है, तो फोर्थ हम इसको बाय डिफॉल्ट कह देंगे कि यार ये स्पेशल नंबर SP असाइन टू SP+1, ठीक है। तो अगर इस प्रोग्राम को चलाएंगे, जब x में 1 होगा तो हमारा कैप के अंदर 1 आ जाएगा, फिर जब x में 2 होगा तो कैप में, कैप वाले वेरिएबल में 2 आ जाएगा, बाकी सब में 0 होगा। जब x में
थर्ड आइट्रेशन पे ये तीसरे वाले को उठाएगा 1 को, तो कैप में 2 होगा, एसएम में 0 होगा, डिज में 1 आ जाएगा। इस तरह से काउंट करता रहेगा कितने कैपिटल कितने स्मॉल कितने नंबर। सही है। तो यहां इसको हम कर देंगे एंड इफ, और एंड इफ करने के बाद फॉर को हम कर देंगे नेक्स्ट। तो सबको काउंट कर चुके होंगे। अब ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। नेक्स्ट के बाद दोबारा इफ की कंडीशन लगा हुआ है। 1 से लेके 7 तक तुमने काउंट कर लिया, कितने डिजिट्स कितने कैपिटल कितने स्मॉल कितने स्पेशल, ग्रुप से बाहर आए। अब यहाँ पे तुम दोबारा इफ की कंडीशन लगाओगे, अब ये वाला रूल फिट करोगे। अगर वेरिएबल का नाम क्या रखा था हमने, एसपी था, एसएम था, डिज था और कैप था। अगर कैप ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है, 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, एंड स्मॉल नंबर हमने इसमें काउंट किए थे, अगर एस एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है, एंड डिज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 है, तो मतलब 3 का होना चाहिए, एंड एसपी का 0 होना जरूरी है, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। और एल्स में अगर एसपी 0 है तो क्या रिटर्न करोगे, प्रूव करोगे। एसपी इज इक्वल टू एसपी प्लस 1 ये किया कि अगर वो कैपिटल लेटर में होगा तो इसमें प्लस 1 होगा, स्मॉल में होगा तो इसमें होगा, अगर डिजिट में होगा तो इसमें होगा, अगर इन तीनों में नहीं होगा तो एसपी प्लस 1 हो जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि देखो मिसाल के तौर पर तुमने अगर ये वाली एग्जांपल दे दी, ये वाली, तो देखो इस वाली एग्जांपल में तो तुम्हारा एसपी 0 ही रहेगा, इसका मतलब वैलिड है। इस वाली कंडीशन के अंदर तुम्हारा एसपी 1 हो जाएगा, तो उसको वो बोलेगा फॉल्स, रिटर्न फॉल्स करेगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न ट्रू, इसको करते हैं एंड इफ, और बाय डिफॉल्ट हम रिटर्न कर देते हैं फॉल्स एंड फंक्शन। जिन बच्चों ने इस तरह से लिखा होगा कि इफ पूरी वाली कंडीशन देन रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स, वो भी ठीक है, लेकिन जो ये वाला मैंने तरीका यूज किया ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है। देखो फंक्शन में क्या होता है कि जब आप रिटर्न वैल्यू लेते हो ना, फॉर एग्जाम्पल की ये वाली कंडीशन चल गई, तो रिटर्न ट्रू होगा ना, ट्रू यहीं से इसी लाइन इसी जगह से रिटर्न लेके वो वापस चला जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी ना, ये वाली अगर रिटर्न ट्रू नहीं होगा तो फिर वो बाय डिफॉल्ट रिटर्न फॉल्स लेके जाएगा। फंक्शन में अगर मैंने 3 जगह पे रिटर्न 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 लिखा हुआ है, लेट्स सपोज 3 जगह पे, वो फंक्शन एंड फंक्शन कितना बड़ा बना हुआ है, इसमें मैंने इधर भी रिटर्न लिख दिया, शुरू में कहीं, फिर बीच में लिख दिया, कहीं फंक्शन के लास्ट में लिख दिया। इन तीनों रिटर्न में से ना कोई एक रिटर्न चलता है एब्सोल्युटली। जो रिटर्न पहले चल गया ना, बाकी दोनों इग्नोर हो जाएंगे, तीनों चारों जितने भी हो, जितने भी रिटर्न हो फंक्शन के अंदर कोई एक रिटर्न चलता है। इस वजह से अगर इफ एंड वाला रिटर्न चल गया तो ये नहीं चलेगा, अगर इफ एंड वाला ये रिटर्न नहीं चला तो फिर ये वाला चल जाएगा। सही, अगर रिटर्न ट्रू हो गया तो ट्रू लेके चला जाएगा, अगर रिटर्न ट्रू नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न फॉल्स लेके जाएगा। लेकिन मैं इसलिए इस वजह से इस तरह से लिखवाता हूँ ताकि बच्चा अगर लेट्स सपोज उसको फंक्शन का हेडर लिखना आ गया और नीचे बाय डिफॉल्ट बूलियन है रिटर्न फॉल्स लिख दे, एंड फंक्शन रिटर्न फॉल्स, 2 नंबर तो मिलेंगे। बीच वाली चीज, बीच में जो मर्जी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, उसको ये बताओ कि यार बाय डिफॉल्ट मुझे रिटर्न, अगर बूलियन रिटर्न डेटा टाइप तो रिटर्न फॉल्स लेता है। सही है। लेकिन अगर सर आपको दिल चाह रहा है लिख सकते हो इफ देन रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स एंड इफ, यू भी लिख सकते हो। बेटा आखिरी चीज, हमने इसमें 4 काउंटिंग वेरिएबल्स यूज किए, हमने इसके अंदर नेक्स्ट 4 को यूज किया, इसको हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। सर यस सुमान। सर आपने कहा था जब फॉर के लूप में तो वो खुद ही +1 वगैरह हो जाता है, तो आपने ये नीचे दो कैप इज इक्वल्स टू क्या +1 ऐसे में +1 क्यों ये किया? काउंटिंग हो रही है ना, एक्स एक्स में खुद ब खुद +1 होगा,
जब जब नेक्स्ट चार ग्रेटर देन ए और लेस देन कैपिटल जी होगा तो कैप प्लस वन होगा। ये तो काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग वेरिएबल्स है, कैप एसएच एसपी। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि काउंटिंग विद कंडीशन है। कैप ओके ठीक है। सही है ना। एसएम और तीसरा वेरिएबल क्या था, डिज, और क्या था, एसपी। ये सारे इंटीजर के तौर पे डिक्लेयर होंगे और जगह की कमी की वजह से आप लोग अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रॉपर लिखिए, मेरी तरह मत लिखा करें यहाँ पे थोड़ा सा। कैप असाइन टू जीरो, एसपी असाइन टू जीरो की लाइन, मतलब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के लिए ज्यादा सारे नीचे जाके देखो बहुत सारी लाइन है यहाँ फिट है। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के लिए बहुत सारी लाइनें छो। लेकिन जैसे मैं लिख रहा हूँ ये भी ठीक है। क्या एस एम डिज एसपी, ए का मैं अभी डायरेक्ट करने वाला हूँ मैं, ये भी वैलिड है। डिक्लेयर किया मैंने नेक्स्ट चार को, और डिक्लेयर करते ही उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया डबल कोट स्टार्ट डबल कोट एंड से। इसका मतलब इसको मैंने स्ट्रिंग से ही। सर कैरेक्टर नहीं रखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर को? नेक्स्ट सेक्टर को क्या लिखेंगे, कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप। हाँ हाँ। ये भी वैलिड है। ये जो नाहिल कह रहा है ये भी अच्छी बात है कि नेक्स्ट चार को आप स्ट्रिंग के तौर पे डिक्लेयर नहीं करो, एज चार के तौर पे डिक्लेयर करो। इसको इनिशियलाइज करना मस्त नहीं है। वैसे जैसे मैंने पहले लिखा था वो भी ठीक था, ये भी ठीक। सर फ्लैग फ्लैग को ट्रू रखें। फ्लैग हमने यूज ही नहीं किया ना, हमने डायरेक्ट रिटर्न ट्रू या फॉल्स कर दिया, हमने फ्लैग वेरिएबल यूज ही नहीं किया। फ्लैग को डिक्लेयर करो, इनिशियलाइज करो, फिर नीचे उसको तुम फ्लैग को ट्रू या फॉल्स असाइन करो, फिर लास्ट में रिटर्न फ्लैग करो, इतनी लंबी कहानी करो, हमने खाली क्लियर कर दिया डायरेक्ट, इजी भी। सही है। अब इसमें जो इसका कॉन्सेप्ट है ना फंक्शंस का वैल्यू को रिटर्न करने वाला नाहिल, वो ये है कि इफ एंड इफ के इन बिटवीन अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, ऐसे ही है ना, रिटर्न ट्रू हो जाएगा, जी। ये चल जाएगा। अगर रिटर्न ट्रू चल जाएगा ना तो फिर रिटर्न फॉल्स नहीं चलेगा। फंक्शंस के अंदर कोई एक रिटर्न चला करता है, आपने कहीं पर भी लिखे हुए हो। अगर तो रिटर्न सर यहाँ पे इसका आउटपुट करेंगे रिटर्न आउटपुट ट्रू। नहीं भाई, उसने क्या बोला, उसने यही बोला आउटपुट की कोई कहानी नहीं है। उसने बोला वैलिडेट पासवर्ड, आपका पासवर्ड को रिसीव करेगा, चार रोल्स को चेक करके आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, बस। कहीं पे कोई आउटपुट नहीं करना, वो तो मेन प्रोग्राम के अंदर कोई कहानी होगी तो वो मेन टू में जाके करे। ठीक है। सर ये आपने एसएम डिग वगैरह जो डिक्लेयर किए हैं, ये वेरिएबल्स यूज किए, ये हम अपनी तरफ से भी कोई भी यूज कर सकते हैं? हाँ ये ऑफ कोर्स अकाउंटिंग वेरिएबल्स का नाम कुछ भी रख सकते हो। ये तो Next आपने अपनी तरफ से नाम रखे हैं। हाँ मैंने जो नेक्स्ट चार का नाम रखा है वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, सब तो मीनिंगफुल होने चाहिए। चलें, गुड क्वेश्चंस, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। यार ये वाला इसका बी पार्ट खुद कर लेना बहुत आसान है, ये मैं नहीं करवा रहा। इस वजह से सिर्फ ये पूछा हुआ है कि ये चार डिफरेंट टाइप की आप एग्जांपल्स बता दो, मतलब चारों रूल्स को वैलिडेट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये वैलिड है, ये इनवैलिड है क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर है। फिर जानबूझ के ऐसी एग्जांपल बनाओ जिसमें कोई एक कैपिटल लेटर कम हो, फिर कोई एक एग्जांपल बनाओ जिसमें कोई एक स्मॉल लेटर कम हो, फिर जानबूझ के कोई एक एग्जांपल बनाओ जिसमें एक डिजिट कम हो। तो ये बहुत आसान है। अगला वाला पार्ट कर लीजिएगा, मैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के और क्वेश्चंस की तरफ लेके जा रहा हूँ।